और उसके बाद का समय, अब जो चल रहा है, पिछले मार्च से शनि और सूर्य, अभी भी मैरिज का हाउस एक्टिव है। लेकिन एक बात समझिए, मैरिज का हाउस जब एक्टिव होता है और बैड कॉम्बिनेशन हो, तो मार्केस होता है। मैरिज का हाउस ही सबसे बड़ा मार्केस होता है। ओके। और अभी भी आपका हाउस ऑफ डार्कनेस भी एक्टिव है। पहले छठे सातवें का एक्टिवेशन था एक साथ, अब सातवें और आठवें का है। आठवां घर से हम किसी की आयु भी देखते हैं, अंधकार, अचानक होने वाली घटनाएं, डायग्नोज न होने वाली बीमारियां। और आपके साथ तो एक और चीज है कुंडली में। देखिए, आप कह रहे कुछ अच्छा सुनना, पहले आप सुन लीजिए है क्या, फिर हम बात करेंगे हम कर्मास को अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। रो दूंगी सर। आपका ऑलरेडी झेल आपका रही हूँ। सब किसी भी कुंडली में 12 हाउस है, एक ही हाउस है जिसको जनरली प्रिडिक्ट नहीं करते, ठीक है। लेकिन वो इतना खतरनाक है, वहीं से किसी की डेथ भी होती है। लेकिन जब चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है तो वो वहीं से बनता है। जब कोई जी स्टूडेंट जिसको निकाला जाता है और वो बाद में आइंस्टीन बनता है, वो भी वहीं जी से होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस आपका एक्टिव है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ी, मतलब आप कष्ट को देखने के बाद, जो कष्ट आप देख रहे हैं, वो आपके साथ नेचर कोई एक्सपेरिमेंट कर रही है। वो बहुत हार्ड है, मुझे मालूम है कि जब ये एक्टिव होता है ना, व्यक्ति को अनसर्टेनिटी, हर समय एक डर लगा रहता सर, तोड़ चुका है पूरा वक्त मुझे। मैं मतलब पूरी तरह है। से नहीं, टूट चुकी हूँ। कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जिस आदमी से बात कर रहे हो ना, मेरा जन्म से ही ये हाउस एक्टिव है, ठीक है। आपका तो सिर्फ बीच में आया है, लेकिन हो सकता है मुझे आदत हो गई हो। इसलिए मुझे 40 साल की उम्र में पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत सारी चीजें करके छोड़ी। मुझे पता चला कि मेरी जिंदगी तभी सरल हो सकती है कि मेरे पास दुखी लोग आएंगे और मैं उनके दुख में को सोल्व करने में उनका एक मार्गदर्शक बनूंगा, एक मैं उनको रास्ता बताऊंगा एक्सपेरिमेंट करने का, और उनको एक्सपीरियंस होगा और वो यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। क्योंकि जी। आप तो आपको समझिए कि आपको कुछ टाइम के लिए वो स्टार आया है, और मेरा तो लाइफ टाइम है। तो नहीं, वो सोच भी पहले नहीं सकती मैं। आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी कि बात समझिए। मतलब इसकी इसकी हीलिंग बता रहा हूँ। कोई भी लाइफ में एक मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। मतलब मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे आप काम क्या करते हैं? मैं एचआर हूँ आईटी कंपनी में। एचआर। एचआर का काम ह्यूमंस को डील करने का होता है। लोगों को हायर करती हूँ, जॉब देती हूँ। ठीक है, ठीक है। यहां से आपने ना एक चीज अपने अंदर डालो, किसी भी तरह की काउंसलिंग देना आपके सेल्फ के लिए बहुत अच्छा है। जी हाँ, काउंसलिंग देना कोई भी दे, क्योंकि अभी मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मेरा प्रोडक्ट मेरी एस्ट्रोलॉजी है, जो मैंने जी इसके ऊपर प्रैक्टिसेस करता हूँ, फिर अप्लाई करता हूँ, फिर नई नई चीजें देखता हूँ। किताबों से नहीं आता, जी। किताब में सिद्धांत है, लेकिन प्रैक्टिस से पता चलता है। सर, तो मैं मैन्युफैक्चर कुछ मतलब क्या करूँ? कुछ भी चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे मेरे लिए प्रोडक्ट यही है, ठीक है। हुँ, मैं कुछ और भी चीजें आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड। जी हाँ, तो आपने समझ लीजिए, आपको सेवेंथ हाउस में बैठ के लोगों को डील करना पड़ेगा, चाहे वो जी कस्टमर हो, ह्यूमन से कुछ, चाहे वो आपके बॉसेस हो, चाहे आपके कलीग्स हो, और उनको आपने ऐसे डील करना है। थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू करना पड़ेगा। सर, ये एस्ट्रोलॉजर नहीं तो बनना, एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना, समझिए। सर जी, वो तो बहुत वो तो बहुत बड़ा गुड लोग होगा एस्ट्रोलॉजर बनोगे तो। लेकिन एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इसलिए सीखना कि खुद को ट्रांसफॉर्म करना। जी सर। हम्म। और अभी देखता हूं कि अभी आपका ये समय भी खत्म हो गया, और सूर्य सप्तम एक्टिव है, अष्टम एक्टिव है और थर्ड एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं आपके स्थान परिवर्तन के भी योग बनते हैं। कहाँ जी, पापा के साथ रहती हो, कैसे? सर पापा गुज़र गए हैं 2021 में। मैं बताइए। अकेले ही रहती हूँ, बहुत समय से मैं अकेले रहती हूँ।
देखिए हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और घर में कौन है? मम्मी है, मेरे बड़े अंकल और छोटी बहन है। हुँ, हुँ, हुँ। उसकी शादी हो चुकी है, बच्चा भी हो चुका है उसको। देखिए, ऐसे व्यक्ति का कोई ना कोई मेंटर होना चाहिए, कोई ना कोई उसका प्रीचर होना चाहिए, कोई ना कोई उसका मार्गदर्शक होना चाहिए लाइफ में। जब जब मरकरी किसी कुंडली में 9th हाउस में बैठता है, यूस जी, आपको एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बनना होगा और आप एक बहुत अच्छे टीचर बन पाएँगे लाइफ में। मतलब आप ऐसे प्रीचर बन सकते हैं क्योंकि जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट होता है, वही सबसे बढ़िया टीचर होता है दुनिया में। जी, कोई जी। दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है? ये सिर्फ कोई समय का फील्ड खेल है। फील्ड कौन-सी सिलेक्ट करूँ सर? मैं सीख अब बहुत अभी सारी क्या चीज़ें छोटी-छोटी सीखती रहती हूँ हर वक़्त। इतने पेन में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं और जो भी सीखती हूँ मैं देती रहती हूँ लोगों को। बट ठीक है। कौन-सा एक नहीं, पकड़ के चलूँ? आप उस चीज़ को प्रोफ़ेशनली कर सकते हैं, ठीक है? जी, प्रोफ़ेशनली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर कोई बिज़नेस नहीं है वास्तव में, डॉक्टर के पास सेवा है, ठीक है? जी। वो अपना किसी का ऑपरेशन करना, उसके पास वो चीज़ है, वो उसको करता है। बदले में लोग पैसा देते हैं, दैट्स वो ठीक है। हॉस्पिटल का अपना बिज़नेस हो सकता है, लेकिन डॉक्टर का कोई बिज़नेस नहीं होता वो। सर कुछ अच्छा है फ्यूचर में? मैं कुछ बहुत, जितना तोड़ चुका है बहुत बहुत अच्छा है, जितना तोड़ा ठीक है है? उतना नहीं, नहीं, आप एक बात और देखिए, हेलो? हाँ जी सर। आ आर्द्रा का नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है आपका, ठीक है? हार मानने वाले आप नहीं हैं। डिफीट डिफीट खाने वाले लोगों में से आप नहीं होते हैं, मैं ठीक है? चाहती हूँ हार मानना, अब तो थक गई हूँ बस। हाँ, इतना थक एक गई हूँ। एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो जन्म हुआ है आपका, क्योंकि आपका छठा घर एक्टिव है, चाहे बीमारी हो या कुछ हो, इन लोगों को क्या है, वॉरियर की तरह से जीना पड़ता है। मुझे जी, पूरा बचपन पता से। है कि जिस जिस बीमारी से आप जूझ रहे हैं ना, उसको आप ऐसे खोजना शुरू कर देंगे, इसकी जड़ कहाँ है? जी। एक छो आप मैं लाइव पे हूँ, आप लाइव पे आ जाइएगा अगर आपका रिचार्ज खत्म हो जाए। अभी एक डॉग बीमार हाँ, था, मैं आ रही हूँ। देखिए हाँ, अभी एक डॉग बीमार था। हेलो? हाँ, सुन रही हूँ सर मैं। एक डॉग बीमार था, मैं 24 को जाना था। वो डॉग 4 दिन से बीमार था और मेरा सबसे प्रिय डॉग है। मैंने उसको बच्चे की तरह पाला है। वो डॉग का इलाज चल रहा है, 4 दिन हो गए। मुझे समझ में आ गया कि ये बचेगा नहीं शायद। मैं इलाज करवा रहा हूँ, डेली डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। इंजेक्शंस लगा रहे हैं, 6 इंजेक्शन डेली लगते हैं। मैं उसको छोड़ के चला गया, क्योंकि मुझे एक ऐसी जगह जाना था कि मैं 7 दिन फ़ोन अटेंड नहीं करना था, मेरे पास फ़ोन नहीं होगा। मैं सौंप के हुँ, गया कि मर जाए तो थोड़ा नमक लाना, इसकी कब्र बनाना और उसको दबा देना। और ये हुँ, डॉक्टर्स के नंबर्स हैं, इन डॉक्टर्स को आप पकड़िए। वो हुँ, उन्होंने डॉक्टर को 3 बार बुलाया नहीं, डॉक्टर को घर पे ही बुला लिया। वो डॉग हुँ, रिकवर कर गया। हुँ, लेकिन 2 रात के बाद जैसे मेरे दिन पूरे हुए तो जैसे मैं आया, वो उसी रात उसकी तबीयत और खराब हो। अब मैं फिर हुँ, नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास ले गया। मैं उसको 2 दिन लगातार डॉक्टरों के पास, डॉक्टर चेंज हो रहे हैं, अब डॉक्टर्स के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। देखिए, हुँ, मैं डॉक्टर हुँ, की आईज़ देख रहा हूँ। मैंने कहा क्या टाइम पूरा हो गया? क्योंकि उसके ब्लड से मुख जैसे खाँसता है, ब्लड निकलता है उसको। हुँ, उसने बोला कि इसको इतने इंजेक्शन 15 दिन में दिए जा चुके हैं, अब इसे हम इंजेक्शन नहीं देंगे।